भरत तिवारी का एनकाउंटर या मर्डर हो गया प्रूफ एक ऑडियो से। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। भरत तिवारी एनकाउंटर केस में अब एक नया मामला सामने आ गया है और एक तरीके से बहुत बड़ा खुलासा हो चुका है। जी आपको बता दें, सबसे पहले तो इन दिनों चर्चा में चल रहा है अभी भरत तिवारी के फेसबुक पर आखिरी लाइव वीडियो गायब है। यह मामला अभी चल रहा है और आपको बता दें कि इस पूरे भरत तिवारी एनकाउंटर केस की अपडेट भी सामने आ चुकी है। 1400 करोड़ रुपए जो विस्थापितों के लिए मिले थे, इसमें कथित तौर पर घोटाला किया गया था एसडीएम के तरफ से, और भी तमाम लोग मौजूद थे इस घोटाले में। जो बड़े बड़े अफसर, नेता, सभी इसमें जो थे वो इन्वॉल्व थे, ऐसा एडवोकेट संजीव रंजन के हिसाब से सामने आया है। आपको बता दें, मेरी बातचीत हुई है उनसे कॉल पर और मैं आपको रिकॉर्डिंग भी सुनाने वाली हूं और उन्होंने बहुत कुछ बड़े बड़े इस केस पर खुलासे किए हैं। पहले सुनिए ऑडियो। क्या नमस्कार सर, मैं सृष्टि राज बोल रही हूँ सिटी पोस्ट लाइव से। नमस्कार, मैं एडवोकेट संजीव कुमार सिंह सुप्रीम कोर्ट से बोल रहा हूँ। जी जी सर, भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में अभी कुछ अपडेट्स आई हैं सर। जी देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें अभी ये पता चला है कि जो 17 जून को जो ये इनकाउंटर नहीं कहा जाए, हत्या कहा जाए, ये प्लान्ड मर्डर था, क्योंकि 16 तारीख को ही इसका प्लानिंग कर लिया गया था। क्योंकि एसडीएम के बारे में 1400 करोड़ रुपए के घोटाले के बारे में भरत के फोन में रिकॉर्ड में बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स, ऑडियो और वीडियो थे जो कि बहुत अहम सबूत थे जी। और ये बात एसडीएम को पता चल चुका था और एसडीएम ने स्थानीय नेताओं से षड्यंत्र रच करके और पुलिस वाले से षड्यंत्र रच करके जी जो है प्लान तरीके से 17 तारीख को क्या किया, सबसे पहले भरत के पिताजी को जो है अगवा करके जाके थाने में बंद कर दिया और फिर भरत को जो है इधर करके प्लान तरीके से पहले धोखा से उसको हथियार जो है फेंकवाया, सरेंडर करवाया और बाद में धोखे से उसकी हत्या, 3 गोली बाहर और 2 गोली गाड़ी के अंदर जा करके मारा। ये पूरा प्लान था। इसमें अब जो रिपोर्ट आ रही है कि इसमें एसपी का लगातार जो है डीएसपी से बात हो रहा था और पटना से भी बात हो रहा था और एसटीएफ बुलाने वाला जो है वो डीएसपी और एसपी दोनों के मिली भगत से गलत रिपोर्ट पटना दिया गया और एसटीएफ को मंगवाया गया। ये पूरी तरह से प्लान्ड तरीके से किसी तरह भरत को खत्म करने की पूरी साजिश थी। ये कोई ऑन स्पॉट इनकाउंटर नहीं था, ये प्लान्ड मर्डर था। और जैसा बयान की जो है गवाह, जितने भी 7 गवाह गुजरे हैं जी, वो गवाह के बयान जो न्याय कमीशन के पास जो गुजारा जा रहा है, उनके बयान और जो एविडेंस जांच से, प्रशासनिक और पुलिस या जांच से जो एविडेंस इकट्ठा हुए हैं, वो बयान आपस में मिलते हैं जी। तो ये एक ठोस सबूत है जिससे कि इन सभी आरोपी पुलिस वालों का और एसडीएम का और एसपी का जो है पूरा संलिप्तता है इस भरत के हत्याकांड में जी। सर, तो ऐसे में अभी एक और खबर आ रही है, मैंने लिंक भी आपके व्हाट्सएप पर भेजा है, जिसमें कि जो भरत तिवारी है उनके फेसबुक अकाउंट से उनका वो लाइव का वीडियो गायब है, मतलब हटा दिया गया है। ये जानबूझ करके पुलिस वाले, इसीलिए तो हमने जो मांग किया है राष्ट्रपति महोदय से, जो कि अभी पूरा जो बिहार सरकार उसको दबा के रखा हुआ है, गिरफ्तारी नहीं हो रही है क्योंकि ये लोग साक्ष्य मिटा रहे हैं जी। लेकिन अभी बहुत सारे साक्ष्य जो है वो हम लोगों के पास है, जो कि काफी है इन लोगों को फांसी की सजा दिलाने के लिए। लेकिन फिर भी जो फेसबुक या और कई जगह जो वीडियो है, सबूत है, ये प्रशासन मिल करके, पुलिस वाले मिल करके जो है इसको दबाव डाल करके इसको मिटवा रहे हैं। और चूंकि मोबाइल जो है उन लोगों के कब्जे में है तो मोबाइल से छेड़खानी हो रही है। तो कहीं ना कहीं जो स्थानीय घोटाला होता है जी, ऐसा पहले भी हुआ है कि स्थानीय घोटाला एसडीएम लेवल पे जो होता है उसमें स्थानीय नेताओं का हाथ रहता है जी। मतलब भी कई बीजेपी के नेता जो कि बोल्डर घोटाले में, बोल्डर जो गिराया जा रहा था गंगा के किनारे, वहां से जाकर के रंगदारी मांगता था जी। तो ये
कहीं न कहीं स्थानीय नेताओं की मिलीभगत है, इसीलिए एसडीएम के पास आकड़ है और एसडीएम जो है क्रिमिनल रूप धारण करके जो है ये षड्यंत्र रच करके पूरा पुलिस के साथ मिलीभगत करके जो है भरत तिवारी की हत्या किया है प्लान तरीके से। जी, मतलब 1400 करोड़ जो कि विस्थापितों लोग के लिए आया था, उसमें स्थानीय जनप्रतिनिधि और एसडीएम, डीएम सब शामिल थे इसमें। जी जी सर, ठीक है। इस पे और कोई अपडेट है सर? जी जी, और अपडेट जैसे कि डीएसपी के सस्पेंशन की बात हो रही है और उसकी गिरफ्तारी की बात हो रही है जी। और एसडीएम के ऊपर एफआईआर की बात हो रही है और एसपी के ऊपर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी और ट्रांसफर की बात हो रही है। तो हम लोग चाहते हैं कि जिन जिन के ऊपर एफआईआर अभी नहीं हुआ है उनके ऊपर तुरंत एफआईआर हो और अगर जी प्रशासन एफआईआर नहीं करता है तो पीड़िता की मां जो है आरा कोर्ट में आवेदन दे करके जिस लोगों पे एफआईआर अभी नहीं हुआ है उसके ऊपर एफआईआर भी कराया जाएगा। जी सर, और जो गांव वाले लोग हैं जिनके ऊपर एफआईआर किया गया था वो सब वापस ले लिया गया है? वो तो कुछ ही भी नहीं है, उसको क्वैश कराया जाएगा, खत्म कराया जाएगा, उसके ऊपर कोई एलिगेशन नहीं है गांव वाले के ऊपर। जी, मतलब ये प्रूफ हो चुका है कि ये सोची समझी मर्डर है और इसमें इनकाउंटर का कोई लेना देना नहीं है। कोई लेना देना नहीं है क्योंकि ये ऑन स्पॉट कुछ है ही नहीं। ये प्री प्लान 15 तारीख प्लानिंग चल रही थी। जी जी 15 से ही प्लानिंग चल रही थी। जी 16 को इन लोगों ने एसटीएफ को इन्फॉर्मेशन दिया और 17 तारीख को भरत के पिताजी को किडनैप करके थाने जाके बंद किया। जी, इसलिए कि अगर वो बाहर रहते तो वो जाते भरत के पास और फिर हल्ला होता, सारे गांव वाले आते तो इनकाउंटर, ये सो कॉल्ड इनकाउंटर की घटना ही नहीं होती। इसीलिए उसके पिताजी को पहले ही हटा दिया गया। जी जी सर, और ठीक ऐसा है। ही बयान सभी का गवाह में मैच होता है, मतलब जांच में जो आई है और गवाहों का बयान दोनों आपस में मिलते हैं तो ये पक्का सबूत है कि इन सभी आरोपियों को फांसी की सजा दिलाने के लिए काफी है। जी तो आपने सुना कि इस ऑडियो में किस तरीके के खुलासे करते नजर आए हैं एडवोकेट संजीव रंजन। वे बता रहे हैं कि किस तरीके से 1400 करोड़ रुपए जो कि विस्थापितों के लिए आई थी उसमें कथित तौर पर घोटाला किया गया था और उन तमाम चीजों के सबूत भरत तिवारी के फोन में थे, रिकॉर्डिंग्स फोन में थे, एसडीएम के खिलाफ काफी सबूत थे उनके पास। और ये जो पूरा मामला है, जो भरत तिवारी का इनकाउंटर है, यह इनकाउंटर नहीं था, ये प्री प्लान मर्डर था उनके मुताबिक। उन्होंने बताया कि 15 तारीख को पहले ही इस पूरे मामले पर डिस्कशन हो चुका था कि कैसे इस पूरे मामले को अंजाम देना है। 16 तारीख को एसआईटी को बुलाया गया और उसके बाद 17 तारीख को भरत का एनकाउंटर कर दिया जाता है। और एनकाउंटर के दौरान बाहर में जब 3 गोलियां चलाई जाती है भरत के खिलाफ, तो उन 3 गोलियों के बावजूद भी अगर जब भरत नहीं मरता है तो गाड़ी के अंदर भरत के शरीर में 2 गोलियां और मारी जाती है। यह प्रूफ पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी हो गया था कि भरत के शरीर में 5 गोलियां लगी है। लेकिन जो प्रत्यक्षदर्शी थे वे लगातार बता रहे थे कि भरत तिवारी के शरीर में जो है वो मतलब बाहर से उस पर फायरिंग जो हुई थी वो केवल 3 गोलियों का हुआ था, मतलब 2 गोलियां सचमुच में गाड़ी के अंदर चलाई गई थी, ऐसा एडवोकेट संजीव रंजन भी बता रहे हैं। और साथ ही वो ये भी बता रहे, क्योंकि जब भरत तिवारी के पिताजी से हमारे चैनल के चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष ने बात की थी तब भी उन्होंने बताया था कि मैं जब पुलिस स्टेशन गया यह बताने के लिए कि कुछ मत कीजिएगा और तमाम चीजें वे बताने गए थे, तब जो स्टेशन है वहां उनके पिताजी को बहुत देर तक रोका गया था और बहुत से पूरे सिचुएशन की बातचीत भी बताते नजर आए। भरत तिवारी के पिता बता रहे थे कि कैसे उनके सामने बंदूक और तमाम जो पुलिस बल थे वो जा रहे थे, उन्हें जो है वो अंदर लग रहा था कि कुछ गलत होने वाला है, पर फिर भी उन्हें जबरदस्ती वहां रोका गया और फिर ये पूरा मामले को अंजाम दिया गया। और यही बात इन्होंने भी बताया। और जो तमाम अभी जो गवाह थे, उनके गवाह जो उन्होंने बयान दिया है वो सारे एक दूसरे से मेल खा रहे हैं और सारी कड़ियों को जोड़ा जाने के बाद अब ये पूरा मामला प्रूफ हुआ है। फिलहाल इस पूरे मामले पर यही अपडेट आई है और अब इस पूरे अपडेट को सुनने के बाद आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।